हमने देखा, पूरी देश की जनता देख रही है कि दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल अपने आप को वहाँ का सुप्रीमो समझते थे, लेकिन आज वहाँ की जनता, दिल्ली की जनता ने उनको दिखा दिया और भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा किया और एक तरफा वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। यहाँ तक के कि एक मुख्यमंत्री दिल्ली का अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव हार गए। तो ये पूरे देश में वातावरण है और पूरे देश में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा कर रही है, नरेंद्र मोदी के गारंटी पर। छत्तीसगढ़ की जनता भी जो है हमारे विष्णुदेव साय जी के भरोसा करते हुए सभी नगरीय निकायों में आज भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से यहाँ पर अपनी जीत पर कायम रहेगी। एक और सवाल था, यहाँ पे बहुत से कुछ ऐसी बातें सामने आ रहा है कि बहुत लोगों का कहना है कि आपके जो अध्यक्ष प्रत्याशी है वो हिंदू विरोधी है और भी अन्य तरीके से बातें आ रही है, तो उस विषय में आप क्या कहें? सबसे पहली बात, कुछ तथाकथित जो भी लोग जिस प्रकार से हमारे नगर पालिका अध्यक्ष गंगाराम मरकाम जी के बारे में जिस प्रकार से जो गलत बातों को लेकर के वायरल कर रहे हैं, निश्चित ही ऐसा कुछ नहीं है, सरासर गलत है। क्योंकि ये गंगाराम मरकाम जी लमसम पिछले 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम किया और इसके पहले भी 3 बार वार्ड पार्षद के रूप में काम किया और उसके पहले एक वार्ड पंच के रूप में भी काम किया और विभिन्न दायित्वों में पार्टी में काम किया। आज तक के कभी भी इनके ऊपर में ऐसा कोई भी आरोप नहीं है। ये आरोप सब राजनीतिक है, निराधार है। और जो लोग इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जिसने भी इस प्रकार का जो गलत अफवाहें जो फैला रहे हैं मार्केट में, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये वो गंगाराम जी है कि सुकमा नगर में जितने भी यहाँ पर पूजा पाठ होता है, जितने भी माता मंदिरों में जो पूजा पाठ होता है, पूरे क्षेत्रों में इनका सबसे ज्यादा सक्रियता रहता है। यहाँ तक कि माँ चिटपिटिन रामारामीन माता के प्रांगण में जितने भी मेला मड़ई से लेकर पूरे साल भर में जो यहाँ पर कार्यक्रम होते हैं, उस ट्रस्ट के जो अध्यक्ष भी हैं, अभी पार्टी से जो अलग हो गए मनोज देव जी, उनको भी मालूम है ये वही गंगाराम जी है। गंगाराम जी के बिना कोई भी बैठक संपन्न नहीं होता है, कोई भी मेला का कार्यक्रम गंगाराम जी के बिना संपन्न नहीं होता था, है ना। हर जगह गंगाराम जी को याद किया जाता है ना। रहा सवाल हिंदू विरोधी, आज तक हमने तो कभी ऐसा देखा नहीं, क्योंकि मैं इनके घर हमेशा आता जाता रहता हूँ। आज भी पूजा पाठ करते हैं, सभी मंदिरों में पूजा पाठ करते हैं और हमेशा हमको कोई स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है ना। ये तो कुछ लोग हैं जो लोगों को भ्रमित करते हैं। जब श्री राम जी को नहीं छोड़े, है ना, यहाँ की जनता ने श्री राम भगवान तक नहीं छोड़े, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह किए, तो हम तो एक साधारण से मनुष्य हैं। उनके नाम में भी गंगाराम है ना। क्या लगता है आपको कि जो ये चुनावी मैदान को लेकर के ऐसे अफवाहें फैलाई जा रही है कि क्या है? नहीं, मैं जनता से, नगर पालिका की जनता से, मैं अध्यक्ष होने के नाते मैं अपील भी करना चाहूंगा और मैं उनको स्पष्ट बताना चाहूंगा, मैं हाथ जोड़ के अपील करना चाहूंगा और स्पष्ट बताना चाहूंगा कि गंगाराम मरकाम जी के बारे में जिस प्रकार से जो अफवाहें करवा रहे हैं, जो तथाकथित जो भी, चाहे वो कांग्रेस के लोग हो, चाहे वो निर्दलीय के लोग हो, चाहे वो कम्युनिस्ट के लोग हो, जिन्होंने भी इस प्रकार का मार्केट में जो वातावरण बना करके जो है भाजपा को हराने का प्रयास कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। गंगाराम जी एक बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, सज्जन व्यक्ति है, हमेशा अपने कार्यों पे भरोसा करके काम करने वाले व्यक्ति है। और आपके जो मार्कशीट है, जो स्कूल दाखिला है, उस पर भी आज भी इनके उसमें जो है ना हिंदू लिखा गया है। तो ये तो एक राजनीतिक भाषा, जो ओछी राजनीति करने वालों का एक षड्यंत्र है, जिस पर यहाँ की जनता को समझना पड़ेगा। ऐसे लोगों पे बिल्कुल सतर्क रहे, क्योंकि वो लोग आज गंगाराम जी के ऊपर में इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं, तो वो कल आम जनता के ऊपर कहाँ छोड़ेंगे, है ना। मैं तो कल एक वार्ड में गया था, 11 नंबर वार्ड में, वहां तो कुछ निर्दलीय के लोग जो है वहां के लोगों को एकदम डायरेक्ट जो है ना अनर्गल शब्दों का प्रयोग करते हुए उल्टा सीधा आरोप लगा रहे थे। यहाँ के युवा केवल नशेड़ी है, गंजेड़ी है, इस प्रकार के खुले रूप से आरोप लगाना। भाई देखिए
किसी को आरोप लगाना, आप आरोप सिद्ध करिए ना। 15 साल सरकार रही, और मैं तो बोल रहा हूँ 20 साल में हमारा पार्षद रहे, तो 20 साल यही ऊंगाराम आपका जरूरत पड़ता था, रामाराम मंदिर में जरूरत पड़ता था, रामाराम मेला में जरूरत पड़ता था, सुकमा मेला में जरूरत पड़ता था। ऐसा क्या हो गया कि आज जो है ना ऊंगाराम जी को पर आरोप लगा रहे हैं कि ये हिंदू नहीं है, हिंदू विरोधी है? ये तो बिल्कुल निराधार है। इस प्रकार का आरोप ये राजनीतिक आरोप है। उसको तो बिल्कुल जनता को समझना चाहिए कि ये ऊंगाराम, भाई आप नाम को ही पहले आप देख लीजिए ना, ऊंगाराम मरकाम, है ना, अपने नाम पे जो राम का नाम के साथ में जो चल रहा है, उस व्यक्ति के ऊपर में आरोप लगाना, अब तो ये डर गए। आपको मालूम होगा कि कम्युनिस्ट और कांग्रेस और निर्दलीय